सीतापुर के जंगलों में एक लोमड़ी रहती थी। वह बड़ी ही आलसी थी। पेट भरने के लिए उसे शिकार करना बड़ा भारी लगता था, पर उसका दिमाग शैतानी था। वह सारा टाइम यही सोचती रहती कि ऐसा क्या किया जाए जिससे बिना हाथ पैर डुलाए भोजन मिल जाए। इसी सोच में डूबी वे एक दिन झाड़ी के पीछे दुबक कर बैठी थी। सामने चूहों की टोली उछल कूद कर रही थी। उन्हें देखकर लोमड़ी के मुंह से लार टपकने लगी। जैसे ही वे गए, लोमड़ी ने उनका पीछा किया। उसने देखा कि वे सब पास ही के एक बिल में रहते हैं। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। अगले दिन प्रातःकाल ही वो बिल के सामने खड़ी हो जाती है। चूहे आपस में खुसर फुसर करने लगे। तभी चूहों के सरदार ने लोमड़ी से पूछा, हमें अपने बारे में बताइए। अरे मूर्ख, तू मुझे नहीं जानता क्या? मैंने हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर कई बरस तपस्या की। सभी देवताओं ने मुझ पर फूल बरसाए। तब से खुश होकर प्रभु ने दर्शन दिए और कहा कि मेरे तप से मेरा भार इतना बढ़ गया है कि यदि मैं धरती पर अपने चारों पैर टिकाऊंगी तो धरती मेरा भार संभाल नहीं पाएगी। इसीलिए मैं एक टांग पर खड़ी रहती हूँ ताकि और जीवों को कष्ट ना हो। पर आप खाती क्या हो? मैं हवा खाती हूँ। मेरे तप का बल हवा को पेट में विभिन्न पकवानों में बदल देता है। उनकी इस बात का चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। लोमड़ी के प्रति उनका सारा भय दूर हो जाता है और वे अब महातपस्वी लोमड़ी के भक्त बन जाते हैं। चूहों की टोली रोज ढोलक मजीरा लेकर भजन कीर्तन करती। लोमड़ी मन ही मन खुश होती कि मैंने इनको बेवकूफ बनाया। भजन करके जैसे ही चूहे अपने बिल में वापस जाते, लोमड़ी चुपके से एक चूहा उठाकर खा लेती। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन चूहे के सरदार ने ये सब सोचा कि चूहे कम क्यों हो रहे हैं। उसने चुपके से लोमड़ी का पहरा किया तो उसे पता चला कि चूहे कम क्यों हो रहे थे। ये बात वो अपनी टोली को बताता है और टोली उस पर झपट पड़ती है। कुछ ही देर में उन्होंने महात्मा लोमड़ी को कंकाल लोमड़ी बना दिया। उसकी केवल हड्डियां बाकी रह गई। अतः ढोंग कुछ दिन ही चलता है।